हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ कोरोना की। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा झेला है कोरोना जैसी महामारी को, इतनी बड़ी पैंडमिक आई। और टचवुड की अभी हम लोग काफ़ी बेटर है। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, भारत की बात कर रही हूँ। अगर मैं भारत के हॉरोस्कोप को देख रही हूँ या उसको मैंने एनालिसिस किया है और ये वीडियो आपके लिए बनाया है, क्योंकि अभी राइट नाउ की जो स्थिति है, शनि वक्री होने जा रहे हैं 4 तारीख को एक्वेरियस में। उसका जॉडिक साइन के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, डेफिनेटली वीडियो मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी का बनेगा। लेकिन अभी राइट नाउ मैंने जो ये वीडियो बनाया है स्पेशली फॉर द कोरोना ओनली, पेंडेमिक के बारे में बात करने वाली हूँ। शनि वक्री हो रहे हैं एक्वेरियस में। राइट नाउ की स्थिति ये है 4 जून को, यानी कि 2 दिन बाद, आज 2 जून है। उसके बाद वक्री होते हुए चले जाएंगे वो कैप्रिकॉर्न में। 12 जुलाई तक एक्वेरियस में रहने वाले हैं वक्री पोजीशन में, और वक्री पोजीशन में ही वो कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे। लेकिन 4 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच का जो समय है, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं एक्वेरियस में और वक्र दृष्टि से देख रहे हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। शनि कभी भी उल्टे नहीं चलते हैं, ये सिर्फ एक थॉट है कि वो उल्टा चल के वक्री की तरफ देख रहे हैं। शनि धरती के बहुत करीब होते हैं, उससे उनका वक्र रूप हमें नज़र आता है, उल्टा रूप नज़र आता है, या उनकी जो गति है उल्टी चलती हुई नज़र आती है। एक्वेरियस में वक्री हो रहे हैं अभी राइट नाउ 4 जून को। 4 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच का जो समय है, भारत की अगर मैंने कुंडली देख रही हूँ तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं कोरोना जैसी बीमारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कुछ एरिया में स्पेशली। क्योंकि भारत का जो लग्न है वो है वीनस का, यानी कि टॉरस का लग्न है। अभी राइट नाउ भारत के 12th हाउस में विचरण कर रहे हैं राहु विथ वीनस। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पर। ये जो पूरा सिनेरियो जो बन रहा है मैं आपको बता सकती हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं शनि की जो दृष्टि 12th हाउस से पड़ रही है। 12th हाउस होता है हॉस्पिटलाइजेशन का, 12th हाउस होता है विदेश का, 12th हाउस होता है आपके खर्चे का, 12th हाउस होता है आपकी उन सब नेगेटिव चीज़ों का जो कि आपको लेनी पड़ती है, जेल यात्रा का, हॉस्पिटलाइजेशन का, बीमारियों का, ज़्यादा बड़ी बीमारियों का। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे, जो कि भारत की अगर मैं कुंडली देख रही हूँ तो इस वजह से भारत में ये कोरोना जैसी बीमारी बढ़ सकती है, आंकड़े बढ़ सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा खराब होती है, और वक्र शनि की दृष्टि तो और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि जब वक्री होते हैं तो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ज़्यादा इफेक्ट करने लग जाते हैं अपनी एस्पेक्ट्स को लेकर के, दृष्टियों को लेकर के। जहाँ बैठे हैं वहाँ पर चैलेंजिंग हो जाते हैं एक तरह से। शनि की जितनी पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और अभी जो मैंने आपको बताया सिनेरियो, वो ज़्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि कोरोना जैसी बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। 12 जुलाई तक का मैंने आपको समय बता रही हूँ, क्योंकि शनि 12 जुलाई तक एक्वेरियस में रहने वाले हैं। तीसरी दृष्टि से वीनस तो ट्रांजिट हो जाएंगे, तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं वो राहु को। यस, कहीं ना कहीं 12 जुलाई के बाद कुछ शांति मिल सकती है, कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में जाने के बाद शनि की दृष्टि जो है चेंज हो जाएगी। शनि देखना लग जाएंगे तीसरी दृष्टि से 12th हाउस को, यानी कि जुपिटर को, जो कि वहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन 4 जून से लेकर के 12 जुलाई का जो समय है, इसमें आपको अलर्ट रहना है, कोरोना बढ़ सकता है। काफ़ी ऐसे फेजेस हैं, काफ़ी ऐसी आई कैन से प्लेस है जहाँ पर कोरोना बढ़ सकता है। स्पेशली महाराष्ट्र वाला एरिया मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, या साउथ वाला एरिया इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि राहु कौन है? राहु इज़ ए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राहु इज़ फिल्म, राहु इज़ अ मूवी, राहु इज़ अ पिक्चर्स, राहु इज़ ए पिक्स, राहु इज़ ए कैमरा, राहु इज़ अभी आपसे बात कर रही हूँ, राहु एक्टिव हो रहा है, क्योंकि कैमरे के थ्रू मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मेरा फेस कैमरे में आ रहा है। उस एरिया में ज़्यादा इफेक्ट करता है, करेगा कोरोना, जहाँ पर ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, या जहाँ पर ये सब चीज़ें जो है एक्टिव रहती हैं। वो एरिया हमारा जो है वो है महाराष्ट्र वाला एरिया, स्पेशली मुंबई वाला एरिया, क्योंकि वहाँ पर मूवीज़ बनती है, वहाँ पर कैमरे का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, वहाँ पर वो सब चीज़ें ज़्यादा आई कैन से एक्ट होती हैं। कैमरा ले लीजिए, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है इन महाराष्ट्र। तो वहाँ पर हो सकता है ये आंकड़े बहुत ज़्यादा तरीके से
हाइट पर जाएं या आई कैन से इंक्रीज हो जाएं। मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। 12 जुलाई के बाद इफेक्ट कम होने की चांसेस हैं क्योंकि शनि अपनी दृष्टि बदल लेंगे। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, स्पेशली 18 जून तक। लेकिन 18 जून से लेकर के 12 जुलाई तक जो आंकड़े हैं वो ओवरलोडेड या आई कैन से स्पीडली बढ़ सकते हैं, क्योंकि 18 जून तक राहु के साथ वीनस बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि को वीनस कहीं ना कहीं रिलैक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। राहु और वीनस 12th हाउस में है, शनि की दृष्टि को रिलैक्स कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। मैं इस वक्त सिर्फ बात कर रही हूँ भारत की होरोस्कोप की, हमारी जो इंडिया की जो एक कुंडली बनी हुई है उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन 18 जून के बाद की स्थिति भयावह हो सकती है, स्पेशली फॉर 1 मंथ। अलर्ट रहना पड़ेगा सभी को, डेफिनेटली मास्क लगाना है, जो कि हमेशा हमें बताया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं आप, भीड़ वाली जगहों पे न जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही बाहर निकले, अवॉइड करें बाहर निकलना। भीड़ पे तो जाना ही बिल्कुल होना नहीं चाहिए। अपने आप को सैनिटाइज रखें, हाथों को धोएं, इतनी सारी की बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि 18 जून से लेकर के 12 जुलाई के बीच में कहीं ना कहीं ओवरलोडेड तरीके से कोरोना बढ़ सकता है, पेंडेमिक फिर से आ सकता है। लेकिन 12 जुलाई के बाद हो सकता है कि ये हमें जो स्थिति हमें कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि शनि अपनी जगह को चेंज कर लेंगे। ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द कोरोना या पेंडेमिक जो बीमारी है उसके लिए मैं आपको बताना चाह रही थी। ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की स्थिति बन रही है प्लैनेट्स के द्वारा। एनर्जी जो है चेंज हो रही है प्लैनेट्स के द्वारा। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ है, वो ये है कि शनि के ऊपर कोई भी ऐसा बेनिफिट प्लैनेट या कोई पॉजिटिव प्लैनेट्स की इस वक्त दृष्टि नहीं पड़ रही है। गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है, शुक्र की दृष्टि अभी है, वो भी राहु के साथ बैठे हुए हैं। कोई ऐसा पॉजिटिव प्लैनेट नज़र नहीं आ रहा जो कि शनि की जो आइकन से इफेक्ट्स है उसको कम कर सके। तो शनि अपनी भयावह स्थिति है, शनि अपनी जो हरकतें हैं आइकन से उनको इजाफा कर लेगा उन चीज़ों में। शनि अपनी पावर को बढ़ा सकता है। वक्री अलग चल रहा है, चालू हो जाएगा तो ज़्यादा अपनी पावर को बढ़ाएगा। शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है जब वक्र होता है। तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, और आप सब अलर्ट रहिए, वो सब चीज़ें कीजिए जिससे हम कोरोना से बच सकें, और ईश्वर की प्रार्थना जरूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो करनी चाहिए। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए मेरा वीडियो एंड ब्लॉग्स, एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।